Hello, my dear students. How are you? I am Harshbihari Srivastava, law experts, Pariksha refresher, law classes from Allahabad. डियर स्टूडेंट, आज 18 नवंबर 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है जो हिस्टोरिकल भी है, और वो जजमेंट है पॉक्सको एक्ट का। और आज की डेट है 18 नवंबर 2021। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज पॉक्सको एक्ट पर जो हिस्टोरिकल जजमेंट सुनाया, वो जजमेंट क्या है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट था पॉक्सको एक्ट पर, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय जो बेंच थी, 3 सदस्यीय खंडपीठ थी, जिसमें जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ये 3 सीनियर जजेस की जो बेंच थी, उसने ये कहा कि जो टच या शारीरिक संपर्क को स्किन टू स्किन टच तक सीमित करने को बेतुका माना, और ये कहा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है वो निरस्त किया जाता है। तो ये तो देखिए थोड़ी सी बात थी। अब हम के इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आते हैं। अब हम लोग इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आते हैं। क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था, क्या प्रॉब्लम आई, कैसे सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, किसने अपील किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइंडिंग पाया, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में अब एक एक करके जानेंगे। डियर स्टूडेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो नागपुर बेंच है, उसने ये कहा था कि जो यौन उत्पीड़न होता है उसमें एक आरोपी को, यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को क्या किया था कि सजा देने से छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? मैटर ये था कि एक आरोपी था, वो एक नाबालिग लड़की है, तो उसके निजी अंग, स्तन को उसके कपड़े के ऊपर से टटोलता है, यानी छूता है। तो इसको बोला गया ये टच स्क्रीन के बिना हुआ गया है, यानी स्क्रीन टच नहीं की गई है। इसलिए जो पॉक्सको एक्ट की सेक्शन 7 है, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट या सेक्सुअल असाल्ट, वो ऑफेंस नहीं बनता। और जब सेक्शन 7 नहीं बनता, तो जो सेक्शन 8 में इसका सेक्सुअल असाल्ट का दंड बताया गया है पॉक्सको एक्ट में, उसमें कोई दंड नहीं दिया जाता। जब ये जजमेंट आया, इस जजमेंट को राष्ट्रीय महिला आयोग, महाराष्ट्र की सरकार, जो महाराष्ट्र की राज्य की सरकार है, और साथ साथ जो हमारे अटॉर्नी जनरल श्री वेणुगोपाल जी हैं, इन लोगों ने एक रिट फाइल की अपील के फॉर्म में। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बॉम्बे के जो नागपुर बेंच का जजमेंट था, इस पर अपील फाइल किया, और अपील में ये कहा यदि यौन उत्पीड़न के आरोपी और पीड़िता के बीच सीधे संपर्क, स्किन टू स्किन का संपर्क नहीं होता है, तो यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता। जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, इससे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, उन लोगों ने कहा अपने अपील में, इससे जो व्यभिचारी लोग हैं, आरोपी लोग हैं, उनको खुली छूट मिल जाएगी, उनको सजा देना बहुत कठिन हो जाएगा, और इससे समाज में अपराध और तेजी से फैलेंगे। सितंबर में 2021 में इसकी पूरी सुनवाई हुई। अब पूरी सुनवाई होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उन्होंने अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया था। आज 18 नवंबर को उन लोगों ने, जो जजेस थे, उन्होंने अपने डिसीजन को दिया, और डिसीजन में उन्होंने ये कहा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच का जजमेंट है वो सही नहीं है,
बल्कि अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति हाथ में दस्ताने को पहनकर किसी भी नाबालिग के निजी अंग को छुएगा तो ये होगा कि स्किन टू स्किन टच नहीं हुई, अपराध बना ही नहीं। इसलिए ये कहा गया कि अगर कोई किसी के नाबालिग के निजी अंगों को कपड़े के ऊपर से भी छूता है तो वो भी सेक्शन 7 में दंडनीय अपराध होगा। बड़ा ही सराहनीय न्यायालय का निर्णय है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं और आरोपियों को अब छूट नहीं मिल पाएगी बल्कि उनको दंडित किया जाएगा। और लास्ट में हम अपने डियर और नियर स्टूडेंटों को ये बताना चाहते हैं कि जो ये पॉक्सको एक्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान से समझिए आप लोग, इसको हम लोग कहते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। हिंदी में कहते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। ये जो अधिनियम है इसको बनाया ही गया था 2012 में बालकों के संरक्षण के लिए, ताकि बालकों के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट न हो पाए। और जो ये अधिनियम है इसमें टोटल 46 सेक्शन है, 46 धाराएं हैं, इसमें एक अनुसूची है। और ये जो एक्ट है इसका जो डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 9 नवंबर 2012। और इसका जो स्कोप है, विस्तार क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा संपूर्ण भारत में, होल द इंडिया में है कि भारत में जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पे देखिए बच्चे का मतलब मेल फीमेल दोनों का है, तो उनको संरक्षण प्रदान करना। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही ऐतिहासिक, सराहनीय, प्रशंसनीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। और आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आने वाला जो एग्ज़ामिनेशंस है आप लोग का, जो भी आप लोग का सिविल जज, एपीओ, और देखिए डियर स्टूडेंट, जो लोग एडीजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये केस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जो करंट केसेस होते हैं वो हम लोग के जुडिशियल एग्जामिनेशंस में ज़रूर पूछे जाते हैं और हम लोग उसको ध्यान से नहीं पढ़ पाते। बाद में क्या होता है, दिक्कत होती है। आज डिसीजन आया, जैसे मुझे पता चला, मैं अपने बिजी शेड्यूल्स में से भी आप लोग के लिए समय निकाला, क्योंकि हमने देखा कि ये प्रॉब्लम बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग को सॉल्व कराने के लिए, इसलिए आज यूट्यूब चैनल पर आप लोग के सामने आना पड़ा। डियर स्टूडेंट, जो मेरे द्वारा जो क्लासेस ली जाती है, आप लोग जानते हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है, जो इस समय परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के नाम से परिवर्तित हो गई है। ऑनलाइन का सेंस ये है कि अब सारी क्लासेस आप लोग को ऑनलाइन गूगल मीट पर मिलती हैं और जो परीक्षा रिफ्रेशर के मटेरियल हैं, लॉ स्टडी मटेरियल हैं, लॉ के नोट्स हैं, वो भी आप लोग को मिलते हैं। तो आप लोग, जो लोग जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ, एडीजे, सिविल जज की, उनको ये बताना चाहते हैं कि 23 नवंबर 2021 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके एडमिशन चल रहे हैं। आप में से जो ही स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और रजिस्ट्रेशन करा के अपने क्लासेस को स्टार्ट कर लें। शुरू में क्लास करने से फ़ायदा ये होता है कि बेसिक चीज़ें आप लोग को बता दी जाती है और जो स्टूडेंट इनरोल्ड हो जाते हैं उनको इस तरह के जो जजमेंट होते हैं वो तुरंत में बताए जाते हैं और तुरंत यूट्यूब चैनल पर भी चला जाता है। परीक्षा रिफ्रेशर का अपना जो यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, तो आप लोग को ऐसे जो करंट जजमेंट होते हैं जल्दी से जल्दी मिलने लगेंगे। जो भी कमीशन की ओर से वैकेंसी एडवर्टाइज होती है, एडवर्टीजमेंट मिलने लगेंगे। जो भी पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट होते हैं वो आप लोग को मिलने लगेंगे। और जो आपको स्क्रीन पर परीक्षा रिफ्रेशर की सामग्री शो कर रही है वो तो आप लोग को हर समय मिलती है। जब आप ज़रूरत समझते हैं, आप बताते हैं,
तो आप लोग को बता दिया जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब कभी आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुड़ जाते हैं तो देखिए आप लोग को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। देखिए जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने ही नाम दिया है PRLC। ये जो PRLC है 30 ईयर कंप्लीट कर चुकी है जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कराते कराते, और इस 30 सालों के बीच में इस संस्थान से HJS, सिविल जज, जो प्रोसिक्यूशन के एग्ज़ाम होते हैं APO, और इसके साथ साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट के एग्ज़ामिनेशंस होते हैं पुलिस ऑफिसर। बहुत से स्टूडेंटों ने इस तरह के परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की, अपना भी नाम रोशन किया, सर का भी नाम रोशन किया, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का नाम भी रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने जिला का नाम रोशन किया। अब अगला जो स्टेप है वो आप लोगों के लिए है। आप लोग भी अगर ऐसे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए भी सौभाग्य की बात होगी, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। और एक इन्फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट आप लोग को और देनी थी, इधर जब कोविड का दौर पीक पर चल रहा था तो सर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों के लिए क्लास लेना शुरू कर दिए थे। अनअकैडमी जुडिशरी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को दो प्रकार की क्लासेस मिलती है, एक स्पेशल क्लास होती है और एक प्लस क्लासेस होती है। स्पेशल और प्लस दोनों क्लासेस को करने के बाद जो एडुकेटर जो लर्नर होते हैं वो अपने को बिल्कुल अलग और सबसे ऊपर पाते हैं। ये अनअकैडमी की बहुत बड़ी फीचर्स है। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा एक नया बैच स्टार्ट कर दिया गया है 1 सितंबर 2021 से, जो पूरे 1 साल का बैच है, और नेक्स्ट ईयर अगस्त 2022 में ये बैच फिनिश होगा। डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अगर आप प्लस की सुविधा लेना चाहते हैं तो प्लस की सुविधा तभी आपको मिल पाएगी जब प्लस के सब्सक्रिप्शन लेंगे। और इस प्लस के सब्सक्रिप्शन में अगर आप एक कोड को यूज़ करिएगा HB लाइव, देखिए बड़े ध्यान से देखिए, अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं HB लाइव तो आपको 10% फीस में छूट मिलती है। इसके साथ साथ अनअकैडमी के और अधिक जानने का, समझने का जो हम लोग को फीचर्स मिलता है, वो अनअकैडमी का अपना यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का टेलीग्राम है। तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था जिसके लिए हमें आना पड़ा, हम लोग चाहते हैं इस जजमेंट को जो सर ने बताया आप लोग इसको नोट कर डालिएगा। आने वाले एग्जामिनेशंस में ये और भी आपके लिए उपयोगी होगा। इसी तरह के नए जजमेंट, नए अमेंडमेंट, नए एक्ट, नया एडवर्टीजमेंट, जो कुछ भी लॉ फील्ड से जुड़ा होता है वो आप तभी जल्दी से जल्दी प्राप्त कर पाएंगे जब आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके आइकन बटन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो आप लोग को ये सब फैसिलिटीज़ बड़े आराम से मिलेगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।